चलें ध्यान दें, कल हम स्टाफिंग कर रहे थे बीएसटी में, जिसमें स्टाफिंग का डिफिनीशन, उसका कैरेक्टर किए थे। आज का टॉपिक कल ही हम लिखा के छोड़े थे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस को आप नीड पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंस को उसका मेरिट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख भी दिए हैं, इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट, मेरिट भी हो सकता है, एडवांटेज भी हो सकता है ऑफ स्टाफिंग। क्या है, ध्यान दें, एक स्टूडेंट जिसको मैथ में रुचि है, मैथ उसको बहुत पसंद है, वो मैथ से पढ़ा और मैथ विषय को लेके ही आगे बढ़ा। अंत में उसका इच्छा टीचर बनना था, मैथ विषय से ही उसको टीचर के पद पर अपॉइंटमेंट हो गया और वह शिक्षक बन गया। तो उस स्टूडेंट को, जिसको पढ़ने में भी मैथ में रुचि था और टीचर बनने का एम भी मैथ से ही था और संजोग से वो मैथ से ही ज्वाइन कर लिया, उसको पढ़ाने में जो आनंद आएगा, वो अगर उस मैथ वाला को अगर कोई हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, उसको पढ़ाने में वो आनंद नहीं आएगा। तो स्टाफिंग का महत्व इसी चीज से है। स्टाफिंग पहले ये तय करता है कि कौन कौन सा पद हमारे यहां खाली है, उस पद पर कौन से डिग्री वाले सबसे अच्छे होंगे, उस डिग्री का वो वैकेंसी देता है ना। जैसे रेलवे में जाना है तो लिख दिया आईटीआई चाहिए क्या, अब मेडिकल लाइन में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथ चाहिए, है ना, सीए बनना है तो अकाउंट चाहिए। तो हर क्षेत्र का एक एक सब्जेक्ट स्पेशलाइज है, तो वही सब्जेक्ट लेके आप उस क्षेत्र में जाएंगे। तो अपने एम के हिसाब से जब कोई सब्जेक्ट का चयन करके पढ़ता है और उस एम के आधार पर उस सब्जेक्ट से संबंधित कार्य अगर उसको दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से कार्य में अधिक रुचि लगेगा। यही स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस है कि ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम हम यूटिलाइज कैसे करें, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइज, उससे से अधिक काम कैसे करें। जैसे एक बॉलर है, उससे हम बॉलिंग का ही कार्य अच्छा से अच्छा करवा सकते हैं, अगर उसको हम बैटिंग में भेज दें तो हो सकता है वो फ्लॉप कर जाए, और इस तरह से उसको हम लगातार हर मैच में बैटिंग में भेजते रहे तो पता चले वो साइड हो जाएगा, उसका सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट नहीं करेगा एज ए बैट्समैन, क्योंकि वो था क्या, बॉलर, है ना। तो आदमी को, व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसके एबिलिटी, उसके क्वालिटी, उसके एजुकेशन को परखा जाता है और उस क्वालिटी, एजुकेशन, एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको कार्य पर देना, ताकि उससे हम अधिक से अधिक कार्य करें, वो व्यक्ति कार्य में भी अधिक से अधिक रुचि रखेगा, है ना। यही इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का। लिखें, नियुक्तिकरण की महत्व, विशेषता या उपयोगिता। नियुक्तिकरण की महत्व, विशेषता या उपयोगिता। इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी, एडवांटेज, मेरिट एंड नीड ऑफ स्टाफिंग। नीड ऑफ स्टाफिंग। पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का अधिकतम प्रयोग। ऑप्टिमम यूटिलाइज
ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का अधिकतम प्रयोग, यहीं बैठा है। दूसरा, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज, साहसी के विकास के लिए उपयुक्त, साहसी के विकास के लिए उपयुक्त। आप लोग दूसरा लिख लिए। तीसरा, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, सर्वोत्तम उपयोग के लिए महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम उपयोग के लिए महत्वपूर्ण। डिस्कवर एंड ऑब्टेन, डिस्कवर एंड ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सोनल, ऑब्टेन कॉम्पिटेंट, ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सोनल, कॉम्पिटेंट पर्सोनल। ध्यान दें इस टॉपिक के बारे में क्या है। मैच के अंदर, मैच, ध्यान दें, एक बैट्समैन ऐसा है जो किसी एक बॉलर से लगातार आउट होता है, उस बॉलर को वो ढंग से खेल नहीं पाता है। ठीक है, तो हर टीम ये योजना तैयार करता है कि फलाना बैट्समैन आएगा, उसके लिए फलाने बॉलर का एक ओवर बचा के रखते हैं। ठीक है, तो मैच के अंदर ये मैच चल रहा है। अब वो बैट्समैन संजोग से आया तो वैसे बॉलर को भेज दिया गया जो उस बैट्समैन को डिस्टर्ब करता है। अब उस बैट्समैन के दिमाग में भी है कि बॉलर हमको बड़ा डिस्टर्ब करता है, चलो आज इसको देखते हैं। बॉलर के भी दिमाग में है कि इस बैट्समैन को तो हम बार बार आउट करते हैं, आज भी आउट कर ही देते हैं। तो वो बैट्समैन और ये बॉलर के बीच में उस समय मैच चल रहा है, फिर भी उसका आपस में भी मैच शुरू हो गया। यही है कि दो प्रतिद्वंदी के बीच में आपस में भी प्रतिद्वंदी करा देना। ठीक है, यही स्टाफिंग। तो यही यहां लिखा गया है, डिस्कवर एंड ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल, व्यक्ति को आपस में भी प्रतियोगिता उत्पन्न कर देना, है ना। जिसको आप कह दें कि उसके हौसला को आसमान पे बढ़ा देना कि नहीं होने वाला कार्य भी वो आसानी से कर दे। आप क्या लिखें, आपसी प्रतिस्पर्धा जागृत करना, आपसी प्रतिस्पर्धा जागृत करना, आपसी प्रतिस्पर्धा जागृत करना। ये कुल मिला के हो गया स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस। अब अगला टॉपिक है इसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहां ध्यान दें, इस टॉपिक में 3 शब्द है। पहला ह्यूमन, दूसरा रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन, ह्यूमन मतलब आदमी, रिसोर्स मतलब साधन, संसाधन। आदमी को संसाधन मान लिया है, यानी जो भी कुछ है वहां पे आदमी ही है। तो ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का प्रबंध, 11 व्यक्ति, 11 प्लेयर के टीम को इस प्रकार से व्यवस्थित करना, उसमें कौन ओपनर होगा, कौन ओपनर बॉलर होगा, कौन कीपर होगा, कौन ऑलराउंडर है, किस प्लेयर का कहां पे खड़ा करना फील्ड में सबसे बेहतर होगा, इस बात का डिसीजन करना
ताकि हम अच्छा रिजल्ट पा सकें। यही मानव संसाधन का प्रबंध है। टीम का कप्तान कौन है, कप्तान के अभाव में उप कप्तान कौन होगा, कौन कीपर होगा, कौन फर्स्ट बॉल करेगा, तो कहां पे किस प्लेयर को फील्ड में खड़ा किया जाए, उस 11 में से इस तरह से उसको सेट करना मानव संसाधन प्रबंध है। समरी के रूप में हम समझें, ब्रॉडली कहता है, ध्यान दें कि ऑप्टिमाइज ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमाइज ऑफ रिसोर्स, यहां रिसोर्स के रूप में क्या है, मानव। तो एक मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करवा सके, वही बॉलिंग भी करेगा, जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी करेगा, फील्डिंग भी बेहतर करे, यानी हर क्षेत्र का काम उससे हम ले सकें। ये कैसे संभव हो, इसके लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। चलें डेफिनेशन के रूप में लिखें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is the recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resource, motivation of human resource of the organization, हिंदी वाले, किसी भी संगठन के लिए मनुष्य की भर्ती करना, उनका चयन करना, उनका विकास करना, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना और समय समय पर अभिप्रेरित करना, समय समय पर अभिप्रेरित करना मानव संसाधन प्रबंध कहलाता है। समय समय पर अभिप्रेरित करना मानव संसाधन प्रबंध कहलाता है। आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे।